हरिओम तत्सत। एक और टॉपिक आज हम समझ लेते हैं कि आयुर्वेद कहता है कि शरीर जो त्रिदोष की बात करते हैं कि वात, पित्त और कफ, ये तीन है। और बात बिल्कुल सही है। ये तीन के ही रिलेशन से ही शरीर में तकलीफ पैदा होती है, यानी दर्द होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति ये वायु वाली है, पित्त प्रकृति वाली है कि कफ प्रकृति वाली, कैसे पता चले? ये कई लोगों का दोनों मिक्स भी होते हैं, वात पित्त भी हो सकता है, पित्त कफ हो सकता है, या वायु कफ भी हो सकता है, या तो त्रिदोष वाले भी व्यक्ति हो सकते हैं, तीनों वाले कंबाइन। त्रिदेव कौन से त्रिदेव? दत्त भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों का वास है उसमें, दत्त भगवान। तो ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जिसमें वायु, पित्त, कफ तीनों का समावेश हो जाता है, तो उसको तीनों प्रकार के दर्द होते हैं। और ऐसे व्यक्ति को क्योर करना यानी इलाज करना उसका बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि वायु प्रकृति वाले वो व्यक्ति कैसे दिखते हैं, या उसके लक्षण या सिम्टम्स क्या है। तो वो व्यक्ति को देखकर आप बोल सकते हैं मिस्टर वात है, या मिस्टर पित्त है, या मिस्टर कफ है, या मिसिस कफ है, या मिसिस पित्त है, या मिसिस वायु है, या मिस्टर वात पित्त भी हो सकता है, जैसा अभी मैंने बात की। तो पहले हम समझ लेते वायु वाले व्यक्ति, उसका शरीर पतला होगा, सिंगल शरीर के होंगे। दूसरा, वो काम करने में शुरुआत में एकदम फास्ट हो गए, फिर ठंडे हो जाएंगे। आरंभ सूरा इसको कहते हैं। तो शुरुआत में वो फटाफट काम करेंगे, फिर जैसे समय जाएगा वो काम धीरे धीरे करेगा। उसकी चमड़ी सूखी होगी, वो ठंडी को सहन नहीं कर सकते, उसको ठंडी ज़्यादा लगती है। वायु प्रकृति वाले की बात करता हूं मैं। और भूख भी उसको अनियमित लगती है, और पचन वाला जो काम है वो भी इसका अनियमित होता है, ठीक से काम नहीं होता है उसका। जो कोई नई बात सीखता है, वो सीखते हैं तो तुरंत उसको आ भी जाएगा, लेकिन वो जल्दी भूल भी जाता है। अब पूछेंगे आप सीख लिए, आ गए? हाँ हाँ सर आ गया, फिर 2-4 दिन में वो भूल जाता है। ये वायु प्रकृति वाले की सिम्टम्स है, खासियत है। वो चिंता भी करते रहते हैं कि कैसे, जो हकीकत में कुछ नहीं है, नकामी चिंता कहिए ना भाई, खोटी खोटी चिंता। तो ऐसी वो चिंता करते रहते हैं। उसको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती है, वो ज़्यादा सोते नहीं है, नींद में भी थोड़ा भी आवाज़ आया वो जग जाएंगे। तो समझो वो वायु प्रकृति वाले व्यक्ति है। अब दूसरा टॉपिक ले लेते, पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति कैसे पता चले। तो जो पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति होते हैं, उसका शरीर का बंधारण कहते हैं वो मध्यम होता है। न तो वो पतले यानी दुबले पतले नहीं होते, या एकदम मोटे भी नहीं होते, मीडियम। तो मध्यम शरीर का बांधा है, तो समझो ये पित्त प्रकृति वाले। वो सोच समझ के काम करते हैं, जल्दबाजी एकदम नहीं करेंगे, सोचेंगे समझेंगे फिर वो काम करते हैं। हाँ, लेकिन ये लोग गर्मी सहन नहीं कर सकते। थोड़ी भी धूप पड़ी और वो गर्मी में उसको बहुत ही तकलीफ होती है। ऐसे व्यक्ति जो कुछ सीखते हैं वो बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के अभ्यास करते हैं और सीखते हैं, इसको याद भी रह जाता है। उसको ज़्यादा भूख लगती है और वो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। वो शॉर्ट टेम्पर के होते हैं, एकदम क्रोधित हो जाते हैं, छोटी बात में भी एकदम एकदम गुस्सा आ जाता है। और हो सके वो हमेशा थोड़ा ठंडा ही, यानी थोड़ा गरम गरम एकदम नहीं खाएगा, हल्का सा ठंडा होता है तभी वो खाना खाते हैं। उसके शरीर पर ज़्यादा वो तिल बोलते हैं ना, लाखों बोलते हैं, या जो उसका डॉट्स होता है काले,
तो वो चमड़ी पर ऐसे ज़्यादा वो दिखते, तिल या तो लाखा जो कहते हैं वो होता है। वो अच्छा बोल भी सकते हैं, जिसका वोकेबुलरी बहुत अच्छा है, तो वो समझो पित्त प्रकृति वाले वो अच्छी तरह से बोल सकते हैं। अब तीसरा, कप प्रकृति वाले व्यक्ति को हम समझ लेते हैं, तो देख के आपको पता चले कि कप प्रकृति वाले हैं, वो शरीर से हेल्दी हो गए, जाड़ू शरीर कहवाए। तो मोटापा जिसको कहते हैं वो कप प्रकृति के कारण है। हाँ, लेकिन उसका बॉडी सख्त होगा, मजबूत शरीर में बल ज्यादा होगा, धीरे से शांति से काम करेंगे, आराम से धीरे धीरे चलेंगे। हाथी को देखो आप, मजबूत है, बलशाली है, आराम से चलेगा। वो धीरे से शांति से काम करते हैं, तो इसलिए उसका काम बिगड़ता नहीं है, उसका काम अच्छा ही रहेगा। उसकी चमड़ी में स्निग्धता होती है, यानी जैसे ऑयली जैसा लगे या स्मूथ जैसा लगे। उसको भूख कम लगती है, उसकी पचन शक्ति मंद होती है या धीमी होती है। और उसकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व कहते हैं, धीर गंभीर जैसा लगे, यानी धीर गंभीर स्वभाव के आपको दिखाई देंगे। वो 2-3 बार पढ़ेंगे तब उसको याद रहता है, तो सीखने में उसको थोड़ी तकलीफ होती है, 2-4 बार उसको सिखाना पड़ता है। और 2-4 बार पढ़ेंगे तब उसको याद रहता है। एक कप प्रकृति वाले, उसको कुछ भी बोलेंगे जल्दी असर नहीं होगा, तो शांति से बैठे रहेंगे, गाढ़ निद्रा लेते हैं, एकदम साउंड स्लीप लेते हैं। और शरीर पर बहुत सारे बाल भी होते हैं, और शरीर का रंग भी थोड़ा गाढ़ा होता है। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं, वो टोटली कप प्रकृति वाले होते हैं। अब अवस्था की जो मैं बात करूं, तो वृद्ध अवस्था में वायु प्रकृति ज़्यादा होती है, वो बढ़ती है। युवानी में पित्त वृद्धि होती है, और बचपन में कफ की वृद्धि होती है। नाड़ी के जो पल्स रेट कहते हैं, धबकार जो कहते हैं, यानी हार्ट बीट्स, वायु प्रकृति वाले के 70 से लेकर 72, यानी 72 से लेकर 70 से 72 तक उसके पल्स रेट होते हैं। पित्त प्रकृति वाले के पल्स रेट 75 या उससे थोड़े ज़्यादा होते हैं। कफ प्रकृति वाले के पल्स रेट 70 या 70 से थोड़े कम होते हैं। अगर मैं WBC यानी श्वेत कण की बात करूं, व्हाइट ब्लड सेल की बात करूं, तो वायु प्रकृति वाले में कम होते हैं, पित्त प्रकृति वाले में मध्यम होते हैं। इसका मतलब यह वायु से थोड़ा ज़्यादा और कफ प्रकृति से थोड़ा कम होते हैं। और कफ प्रकृति वाले में सबसे ज़्यादा होती है WBC। कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल वायु प्रकृति में मध्यम होता है, पित्त प्रकृति वाले में सबसे कम होता है, उसको हृदय की तकलीफ बिल्कुल नहीं होती है। कफ प्रकृति वाले में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, तो उसको हृदय की तकलीफ जो कहते हैं वो सबसे ज़्यादा होती है। अस्तु, हरिओम तत्सत।